Good morning students. Today we will discuss a topic of chapter 17 which is methods of finding mean. मीन फाइंड करने के मेथड्स के बारे में इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा. देयर आर द 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन. नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 एज्यूम्ड मीन मेथड एंड नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड. हम वन बाय वन तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे. सो सी हियर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन. मैंने यहाँ पर बोर्ड पर तीनों मेथड्स के नेम लिखे हैं. नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 एज्यूम मीन मेथड, नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड. उन्हीं के साथ मैंने उनके फॉर्मूले भी मेंशन किए हैं. The formula of direct method is x bar is equal to summation fi xi divided by summation fi, where fi is the frequency or xi is the observation. Number 2 assumed mean method. Assumed mean method's formula is x bar is equal to a plus summation fi di upon summation fi, where a is the assumed mean, where di is the deviation from assumed mean and fi is the frequency. So a is the assumed mean, number 2 di is the deviation from assumed mean, which is we can find by xi minus a. So we can say that the formula of di is xi minus a. Number 3 is step deviation method, whose formula is x bar is equal to a plus summation fi ui divided by summation fi multiplied by h. Here a is again assumed mean, fi is the frequency, h is the class size. What is the h? H is the class size, which can find by upper limit minus lower limit of class interval. जो आपके पास गिवन क्लास इंटरवल होता है उसकी एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है. उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज क्लास साइज. एंड व्हाट इज द ui? ui वी कैन फाइंड बाय di divided by h. di is the deviation which is can find by xi minus a and h is the class size. So we can say that ui can find by xi minus a divided by h. तो ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कितने तरह के मेथड्स होते हैं. देयर आर द 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. फिर मैंने इनके साथ में इनके फॉर्मूले भी मेंशन कर दिए हैं और इन फॉर्मूलाज में यूज़ होने वाले सिंबल्स को भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है. लेकिन इन फॉर्मूलों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल करना होगा. इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन सिंबल्स का सही मीनिंग पता चलेगा और नंबर 2 इस फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आप एग्जाम्पल के थ्रू ही सीख सकते हैं. तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम तीनों मेथड्स को यूज़ करेंगे और मीन फाइंड आउट करना आपको सिखाएंगे. नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. उस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना बताऊंगी ताकि आपको तीनों मेथड्स एक्सप्लेन हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डायरेक्ट मेथड से कराऊंगी, उसके बाद एज्यूमिंग मीन, देन स्टेप डेविएशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. Distribution is this: 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Their frequencies are 5, 6, 2, 3 and 1 respectively. तो आपका क्वेश्चन है कि ये आपके पास में एक टेबल गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन की, आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट करना है. वैसे यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है, ठीक है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, पर मैं आपको तीनों मेथड्स अप्लाई करना सिखा रही हूँ तो मैं वन बाई वन तीनों मेथड्स लगाऊंगी. पहले मैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय डायरेक्ट मेथड. वैसे डायरेक्ट मेथड आप लोगों ने 9th क्लास में भी यूज़ किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल फॉर्म में लिखना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपर रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाना होगा एंड जो लोअर रो है उसको आपको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करना है. सो सी आई एंड एफ आई यहाँ पर आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and the last 40 to 50. Their frequencies are 5, 6, 2, 3, 1. हमने सबसे पहले टेबल बना दी. उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक्स आई के कॉलम को फिल करना है. तो क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द एक्सआई. एक्सआई इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल जो आपको दिया है उसका मिड पॉइंट ही है एक्सआई. वी कैन फाइंड द एक्सआई बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2.
हर क्लास इंटरवल के अपर लिमिट में लोअर लिमिट को ऐड करके 2 का डिवाइड देकर आप xi निकाल सकते हैं। देखिए 0 एंड 10, अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0, 0 प्लस 10 करेंगे आप तो आपके पास बनता है ये देखिए 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 बाई 2 दैट इज 5। सो फर्स्ट xi मीन्स x1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 5 आपको मिलेगा। सिमिलरली 10 प्लस 20 इज 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15, 20 प्लस 30 इज 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25। अब आपको हर बार ये प्रोसीजर बार बार ऐड करके 2 का डिवाइड देने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 10 का डिफरेंस चल रहा है, 5 to 15 10 का डिफरेंस है, 15 to 25 भी 10 का डिफरेंस है, तो आगे भी 10 का डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा 35, अगेन 10 का डिफरेंस, ये आ जाएगा 45। और अगर आप इस प्रोसीजर से भी निकालेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 तो भी आपको यही मिलेगा। तो सबसे पहला काम है कि आपको पहले हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर सबसे पहले xi का कॉलम आपको फिल करना है। कैसे बनाना है आपको xi? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके आपको xi के कॉलम को फिल करना है। और द थर्ड कॉलम आपको बनाना है fi मल्टीप्लाई बाय xi। आपके पास fi का भी कॉलम है, आपके पास xi का भी कॉलम है, दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके आपको इस कॉलम को फिल करना है। सो fi इंटू xi करिए, 5 इंटू 5 दैट इज 25, 6 इंटू 15 कीजिए तो हो जाता है 15 6 80, ओके। 25 इंटू 2 50, 35 इंटू 3 कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 105, ओके। नाउ 45 इंटू 1 कीजिए तो आपके पास आ जाता है 45। तो ये आपको केयरफुली करना है। xi बना लिया, फिर fi के कॉलम को xi से, फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट से, सेकंड मेंबर को सेकंड से, थर्ड मेंबर को थर्ड से प्रोडक्ट करके आपको 1 बाय 1 fi xi के कॉलम को इस तरह से फिल कर लेना है, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। समेशन का मतलब होता है सम करना। आपके पास एक तो fi का सम करना है, ये fi का कॉलम, इस पूरे कॉलम का सम कर दीजिए, आपको मिल जाएगा समेशन fi। सो समेशन fi विल वी कैन फाइंड बाय 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 1 17। आपको समेशन fi मिल गया। अब आपको समेशन fi का सम करना है, समेशन fi xi, इस कॉलम का सम करना है आपको। सो 5 प्लस 5 प्लस 5 ये हो गया 15, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 हो गया 11, 11 प्लस 5 हो गया 16, 16 प्लस 4 हो गया 20, कैरी हो जाएगा 2, जो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो 305 आ गया आपके पास में, इसको यहाँ पुट कीजिए। समीशन fi xi आया है 305 अपॉन समीशन fi आया है 17। दैट मीन्स आपको मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, 305 में 17 का डिवाइड देना होगा, जिससे आपके पास में मीन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस डिवाइड को आप कंप्लीट करिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर फिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेन है प्रोसीजर को समझना कि क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन में होगा, फिर आपको xi का कॉलम फिल करना है, देन आपको fi xi का कॉलम fi मल्टीप्लाई बाय xi करके ये कॉलम फिल करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। दैट मीन्स आपको fi का सम करना है, देन आपको fi xi का भी सम करना है, और दोनों को डिवाइड दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। मीन को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, मीन आपको डेसिमल में फाइंड आउट करना है। तो ये तरीका है आपका डायरेक्ट मेथड के थ्रू किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का, ठीक है। अब आइए हम सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। नाउ सेकंड मेथड, तो नंबर 2 डाल देती हूं मैं, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड के थ्रू भी आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे का प्रोसीजर तो सेम रहेगा, आपको ये 3 कॉलम तो सेम वे में बनाने हैं, ci का, fi का और xi का कॉलम भी आपको बनाना ही है, ठीक है। अब चेंज क्या रहेगा कि इसका नेम है एज्यूम्ड मीन। आपको एक मीन एज्यूम करना है, और आपको मीन एज्यूम कहाँ से करना है, xi में से करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको मीन किस कॉलम में से एज्यूम करना है, आपको मीन एज्यूम करना है xi के कॉलम में से। टेक एज्यूम्ड मीन फ्रॉम
कॉलम ऑफ एक्स आई के कॉलम में से वैसे आप किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हैं, फर्स्ट मेंबर को भी, लास्ट मेंबर को भी, और मिडल को करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि आप मिडल में से किसी वैल्यू को मीन एज्यूम करें। अगर मिडल में दो वैल्यूज़ आती हैं तो दोनों में से किसी भी एक को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आ रही है मिडल में 25, तो हम कह सकते हैं लेट एज्यूम्ड मीन ए इज़ 25। हमने 25 को एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे के कॉलम्स बनाने हैं। मीन हमने एज्यूम कर लिया है 25, ये यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं। अब आपको जो अगला कॉलम बनाना है वो है डी आई का। डी आई के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से जब आप ए माइनस करेंगे तो आपको डी आई मिल जाएगा। तो ये रहा एक्स आई, इसमें से आपको मीन माइनस करना है। मीन्स 5 माइनस 25 दैट इज़ माइनस 20, 15 माइनस 25 दैट इज़ माइनस 10, 25 माइनस 25 इज़ 0, 35 माइनस 25 इज़ 10 एंड 45 माइनस 25 इज़ 20। जब आप मीन जो है मिडिल वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मिड वाली वैल्यू 0 मिलेगी, उसके ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ माइनस में और उसके नीचे वाली सारी पॉजिटिव मिल जाएगी आपको। तो आपके लिए एडिशन करना इजी हो जाएगा। तो हमने डी आई का कॉलम बना लिया किस फॉर्मूले के थ्रू, एक्स आई माइनस ए। इन सब एक्स आई में से मैंने 25 को माइनस कर दिया है और मेरा डी आई का कॉलम फिल हो गया है। अब आपको एक और कॉलम बनाना है एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई। जैसे पिछले मेथड के अंदर एफ आई इंटू एक्स आई निकाला था, अब आपको एफ आई इंटू डी आई करना है। ये आपके पास एफ आई, इसको डी आई से मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को फिल करना है। तो 5 इंटू माइनस 20 इज़ माइनस 100, 6 into minus 10 is minus 60, 2 into 0 is 0, 3 into 10 is 30 and 1 into 20 is 20। ठीक, तो हमारे सारे कॉलम फिल हो गए हैं। अब कोई नया कॉलम इसमें नहीं बनाना है। अब आपको इस कॉलम का सम करना है, समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई। अब इसका सम कैसे करना है इसे ध्यान से समझिएगा। माइनस वाली क्वांटिटीज एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस वाली एक साथ ऐड कर लीजिए। ये तो 0 है, तो माइनस 100 माइनस 60 हो जाएगा माइनस 160 और 30 और 20 हो जाएगा 50। तो इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस 60 और प्लस 50 का सम। तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आ जाएगा कितना आपके पास में, माइनस 110। तो समीशन एफ आई डी आई आया है माइनस 110। तो कैसे किया हमने सम, अपर माइनस वाली अपर वैल्यूज़ को ऐड कर दिया और लोअर पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक साथ ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को प्लस माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट हो गई है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको यहाँ पुटअप ही करना है। सबसे पहले है आपके पास में क्या, ए इज़ 25, पुट हेयर 25 प्लस समीशन एफ आई डी आई इज़ माइनस 110, तो पुट हेयर माइनस 110 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई है 17। नाउ यहाँ हो जाएगा ये 25 प्लस माइनस माइनस 110 डिवाइडेड बाय 17। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले 110 में 17 का डिवाइड दे दीजिए और जो भी वैल्यू आती है 110 में 17 का डिवाइड दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल में आएगी उसको यहाँ पर लिखिए और उसको 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आंसर। यानी आप कोई भी मेथड लगाएं, चाहे आप फर्स्ट मेथड लगाएं, मेथड डायरेक्ट मेथड या एज्यूमिंग मीन या स्टेप डेविएशन, तीनों से ही आपको बिल्कुल सेम आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट आंसर नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये आपका है एज्यूम मीन मेथड, जिसके अंदर आपको सी आई और एफ आई तो क्वेश्चन में होगा, एक्स आई आपको बनाना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, फिर आपको डी आई का कॉलम बनाना है विच इज़ कैन फाइंड बाय एक्स आई माइनस ए। तो इसके लिए आपको एक एज्यूम मीन करना होगा। मीन को कहाँ से एज्यूम करेंगे, एक्स आई में से एक वैल्यू को एज्यूम करें, जहाँ तक हो सके आप मिडल वैल्यू को एज्यूम करें। उसके बाद में आप एक्स आई माइनस ए करके डी आई के कॉलम को फिल कर दीजिए, देन एफ आई इंटू डी आई के कॉलम को फिल कीजिए, एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई करके आप एफ आई डी आई के कॉलम को फिल कर सकते हैं। फिर एफ आई का सम कर दीजिए और एफ आई डी आई का सम कर दीजिए। देन आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करके हमें कैलकुलेशन करनी है, जिससे आपको मीन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड के लिए आपको जो है ये इतने कॉलम तो बनाने ही होंगे, यानी ये 4 कॉलम,
तो अगला आपका थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन XI का कॉलम फिल किया और उसके बाद आपको DI भी चाहिए होगा। DI का कॉलम भी इसी तरह से आप बना लीजिए। इसमें उस DI के बाद में आपको UI का कॉलम फिल करना है। UI का मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया था, DI डिवाइडेड बाय H। क्लास साइज़ का DI में डिवाइड देकर आप UI बना सकते हैं। तो क्लास साइज़ कितना है देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का क्लास साइज है, क्योंकि क्लास साइज का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 - 0 10 है, 20 - 10 10 है, 30 - 20 10 है। तो क्लास साइज क्या है, 10 है। सो हियर क्लास साइज इज 10। तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करके DI में क्लास साइज यानी 10 का डिवाइड देकर आपको UI के कॉलम को फिल करना है। तो ये रहा DI, यानी इन सब में आपको 10 का डिवाइड देना है क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लास साइज 10 है। तो -20 डिवाइडेड बाय 10 इज -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 -1, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2। ये आपका कॉलम UI का फिल हो गया DI डिवाइडेड बाय H करने से। अब आपको एक कॉलम और बनाना है FI मल्टीप्लाई बाय UI। जैसे पिछले क्वेश्चन में FI इंटू DI किया था, अब आपको FI इंटू UI करना है। ये FI ये UI, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट करके इस कॉलम को फिल करते हैं। 5 इंटू -2 इज -10, 6 इंटू -1 इज -6, 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 1 इंटू 2 इज 2। कॉलम फिल हो गया। देन आप क्या करेंगे, FI UI का सम करेंगे। किसका सम निकालना है आपको, FI मल्टीप्लाई बाय UI का। कैसे निकालेंगे, जैसे अभी पिछले मेथड में बताया था आपको, नेगेटिव वैल्यू एक साथ ऐड कीजिए, पॉजिटिव वैल्यू एक साथ। -6 और -10 ऐड होगा तो -16 एंड 3 और 2 ऐड होके हो गया 5, यानी कि समीशन FI UI आ जाएगा -16 + 5 मीन्स -11। आगे आपके पास में अब आप लगाइए फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI मल्टीप्लाई बाय H। पुट हियर वैल्यूज, ऑल वैल्यूज। A is 25 प्लस समेशन FI UI is -11, put here -11 upon summation FI is 17, put here 17 multiply by H is 10. So 25 plus into minus 11 into 10 is 110 upon 17। तो ये देखिए पिछले मेथड वाली कैलकुलेशन वापस आ गई है। यही था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, 25 एज इट इज़ लिखिए, माइनस एज इट इज़ 110 में 17 का डिवाइड दीजिए, डेसिमल में आएगा उसको यहाँ लिख के 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मीन मिल जाएगा। तो अब आप देखिएगा, जब आप ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में, तो आप देखेंगे कि तीनों के जब आप आंसर निकालेंगे तो तीनों के आंसर सेम आएंगे, चाहे आपने डायरेक्ट मेथड से किया, एज्यूम मीन से किया है या स्टेप डेविएशन से किया है। तीनों ही मेथड से आपको मीन डिफरेंट नहीं मिलेंगे, तीनों से सेम आंसर मिलेगा। अगर डिफरेंट मिलता है दैट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आज आपको मीन निकालने के तीनों मेथड एक्सप्लेन किए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें मेंशन है कि आपको पर्टिकुलर इस मेथड से करना है, तो आप आसानी से मेथड लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक तो मेथड का प्रोसीजर पता होना चाहिए, नंबर 2 आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और नंबर 3 आप कैलकुलेशन केयरफुली करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में भी इस टॉपिक पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसीलिए आपको इस वीडियो को केयरफुली देखना है और इसमें दिए गए क्वेश्चन को भी नोटबुक में नोट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।